देखिए आप लोग को जो बता रहे थे अभी क्या है ना, संज्ञा बता रहे थे, है ना। हिंदी में क्या बता रहे थे? संज्ञा। अब देखिए संज्ञा के जो तहत है उसमें पढ़ना है लिंग, वचन और क्या है कारक भी पढ़ना है, ठीक है ना। ये तीन चीज पढ़ना है आप लोग को, ठीक है ना। तो अभी आप लोग को जो है क्या है, पहले लिंग बता देते हैं। अभी इतना इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद आप लोग को जो है कि लिंग का डिफिनेशन तो आराम से बच्चे बता देते हैं, लेकिन आप लोग को पहचानने में परेशानी होता है। ध्यान दीजिएगा इधर। जैसे क्या है लिंग का डिफिनेशन, क्या है परिभाषा, क्या है शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि यह पुरुष जाति के है या स्त्री जाति का है ना। लिंग क्या हो गया? लिंग से लिंग हो गया क्या, जिस शब्द से यह पता चले कि यह पुरुष है या स्त्री है ना। अगर पुरुष है तो पुल्लिंग हो गया, स्त्री है तो स्त्रीलिंग हो गया, है ना। अब यहाँ देखिए लिंग का दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, संस्कृत में चार प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं चार प्रकार का, है ना। न्यूट्रल जेंडर होता है और कॉमन जेंडर होता है, एक और नपुंसक लिंग होता है और एक उभय लिंग हो गया। तो देखिए नपुंसक लिंग क्या हो गया, जिसमें वृद्धि नहीं होता। जैसे क्या हो गया, जैसे ये क्या हो गया पेन है ना, मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, ये बल्ब हो गया, बेंच डेस्क, ये सब हो गया क्या, ये सब हो गया नपुंसक लिंग जो वृद्धि नहीं कर सकता। कॉमन जेंडर उभय लिंग क्या हो गया, उसमें दोनों रहेगा, स्त्री और पुरुष दोनों का बोध होता है। जैसे क्या टीचर स्त्री भी होती है और पुरुष भी, ठीक है ना। डॉक्टर स्त्री भी होती है और पुरुष भी, है ना। एडवोकेट स्त्री भी होती है, पुरुष भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये उभय लिंग में आ जाता है, लेकिन हिंदी में दो ही पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बाई चांस आपसे पूछ दिया तो बता दिए कि जो है चार होता है इंग्लिश में और संस्कृत में भी, है ना। एक होता क्या नपुंसक लिंग और दूसरा क्या होता है उभय लिंग। उभय लिंग में जो स्त्री पुरुष दोनों जाति का बोध होता है, और नपुंसक लिंग में क्या हो गया, जो वृद्धि नहीं करता, जो वस्तु क्या कोई वृद्धि नहीं करता, ठीक है। चलिए ये देखिए, तो लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग हो गया, और यहाँ क्या हो गया स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है ना। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो देखिए पुल्लिंग क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं ना। यानी पुरुष जाति को बोध कराने वाला शब्द पुल्लिंग हो गया, ठीक है ना। अब हम आप लोग को यहाँ क्या दिए, पहचानने के लिए दिए कि पुल्लिंग कौन कौन होता है। तो देखिए छोटा से शब्द में लिखे है सबको, देश का नाम है ना। श्रीलंका को छोड़कर सभी देशों के नाम क्या हो गया पुल्लिंग हो गया, श्रीलंका स्त्रीलिंग हो गया। समझिए याद रखिएगा, देश के नाम क्या हो गया पुल्लिंग हो गया। देखिए आप बाद में लिखे श्रीलंका के छोड़ करके, समझिए ने। आगे देखिए वहां श्रीलंका लगता रावण रहता था इसलिए हो गया ना जी, समझे ने। अब यहाँ देखिए पर्वतों का नाम है ना, जैसे जितना भी पर्वत का नाम है सभी पुल्लिंग होगा। समझिए बात को, हिमालय हो गया, आरावली हो गया, जो भी पर्वत का नाम लीजिए सभी क्या हो गया पुल्लिंग हो गया, है ना। ग्रहों के नाम यहाँ देखिए क्या लिखे, ग्रहों के नाम क्या, एक पृथ्वी को छोड़कर, है ना, एक पृथ्वी को छोड़कर पृथ्वी स्त्रीलिंग हो गया, है ना। समझे बात को, धरती हमारी माता बोलते हैं ना जी। तो ये पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग है, बाकी सभी ग्रह जो क्या है पुल्लिंग है। समझिए बात को, इसको आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा, इससे आपको क्या याद होगा। देखिए वृक्षों का नाम पीपल, नीम, बरगद, ये सब वृक्ष का नाम है ना। आम, कटहल, ये सब वृक्षों का नाम क्या हो गया, ये आपका हो गया पुल्लिंग हो गया, ठीक है। वृक्षों का नाम क्या हो गया पुल्लिंग हो गया। और देखिए अनाजों का नाम, दो अनाज को छोड़कर, मक्का है ना जी, मक्का समझते हैं ना, भुट्टा जो खाते हैं जी, है ना। अभी देखते हैं रोड पे बगल में क्या है पकाते रहती है सब, है ना। तो मक्का और ज्वार है ना, ज्वार समझिए नहीं, ये दोनों जो है क्या है स्त्रीलिंग है। समझिए बात को, लेकिन बाकी सभी अनाज जो है क्या हो गया, ये हो गया आपको पुल्लिंग हो गया। अब यहाँ देखिए फलों का नाम, यहाँ देखिए क्या लिखे फलों का नाम क्या हुआ, लीची को छोड़कर जितने भी फल है, फल का नाम आम, कटहल, अमरूद, है ना। समझिए ने, ये सब जो सेब, संतरा सभी क्या हो गया पुल्लिंग हो गया, लेकिन लीची जो है स्त्रीलिंग होता है।
समझिए बात को। अब आगे देखिए, समय सूचक, समय सूचक नाम है ने, समय सूचक जानते हैं ने, समझ रहे ने, जो समय का बोध करवा रहा, समझ गए ने। अब यहां देखिए, समय में 4 यहां लिखे हैं, जैसे रात, दोपहर, शाम, संध्या, सांझ, है ना। देखिए शाम को 3 नाम बोला जाता है, संध्या और शाम भी, सांझ भी बोला जाता है। ये तीनों, ये जो है दोपहर, सांझ, ये पुली क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी सभी समय सूचक जो हो गया आपका क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। ठीक है बात को समझ गए ने। अब आगे देखिए, दिनों का नाम, दिन का नाम समझ रहे ने, दिन का नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब दिन का नाम क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। समझिए बात को, आप लोग को पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगा, इसको ध्यान से समझिए। दिनों का नाम हो गया पुल्लिंग। और आगे देखिए, महीनों का नाम है ना, महीनों का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना। नहीं, जनवरी वो इंग्लिश का अलग हो जाता है, ठीक है ना। इंग्लिश में जैसे मार्च हो गया, मार्च, उसके बाद क्या हो गया, दिसंबर हो गया, कुछ कुछ इसको हम लिखवा देंगे, ठीक है ना आपको। लेकिन महीना का नाम जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, हिंदी के महीने के नाम सभी पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग। हाँ, कुछ महीने जो इंग्लिश में होता है, जैसे हो गया मार्च, है ना, दिसंबर, कुछ कुछ है आपको बता देंगे, है ना। ये हो गया आपका क्या हो गया, पुल्लिंग में आता है। और ये जो महीने का नाम हो गया, जैसे चैत, बैसाख, आप लोग को आता है, हिंदी महीने नहीं जानते हैं, अपना देश का है ना, दूसरे देश का जानते, जनवरी फरवरी अंग्रेज का दिया हुआ। हम लोग का देखिए क्या होता, चैत, चैत से शुरू होता, अभी चैत का महीना चल रहा है। होली हम लोग का क्या है, हैप्पी न्यू ईयर, समझिए बात को। चैत के पहले दिन हम लोग होली मनाते हैं, और लास्ट दिन जो होता है ना, वो क्या होता है, जो होलिका दहन होती है, वो हमारा साल का अंतिम दिन, और जो होली मनाते हैं वो हमारा हैप्पी न्यू ईयर है, समझिए बात को। जनवरी फरवरी तो क्या इंग्लिश का महीना है। तो देखिए, चैत से शुरू, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, फागुन लास्ट हो गया, समझ गए। तो हमारा ये पुल्लिंग हो गया, ठीक है। आगे देखिए, आप महीनों का नाम, धातुओं का नाम, देखिए इधर, धातु के नाम चांदी को छोड़ करके, सिल्वर, चांदी को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी धातु है, सोना हो गया, कॉपर हो गया, तांबा, जो भी ये पीतल हो गया, सभी क्या हो गया, पुल्लिंग। और चांदी एक स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है, समझे बात को। ये धातुओं के नाम क्या हो गया, धातु के नाम हो गया चांदी को छोड़कर, चांदी को क्या है, छोड़कर सभी पुल्लिंग होता है, चांदी एक स्त्रीलिंग में आता है। आगे देखिए, क्या है, द्रव्य पदार्थों के नाम, द्रव्य पदार्थों जी, जैसे घी, दूध, दही, है ना, ये सब क्या हो गया, ये सब पुल्लिंग होता है। लेकिन लस्सी और चाय ये दोनों स्त्रीलिंग होता है ना। ये जो कोष्ठ में लिखे ने, ये पुल्लिंग नहीं होता, ये स्त्रीलिंग होता है। कुछ कुछ में आप वाद लिखना छोड़ दिए, समझ लें, थोड़ा बोर्ड छोटा है जी, जगह की कमी हो जाती है। तो देखिए इधर, जो भी द्रव्य पदार्थ, द्रव्य पदार्थ मतलब क्या, जो तरल होता है ना, ये सभी क्या हो गया, पुल्लिंग होता है। लेकिन लस्सी और चाय, लस्सी पीते हैं, चाय पीते हैं, तो दोनों क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। आगे देखिए, देखिए यहां लिख दिए, शरीर के कुछ अंग के नाम, शरीर के कुछ अंग के नाम, जो जो अंग का नाम लिखे हैं सभी पुल्लिंग है। जैसे सिर, मुंह, नाक, कान, ओठ, दांत, गला, हाथ, पैर, ये सब जो है, इसको याद कर लीजिएगा, ये सब पुल्लिंग है, समझे बात को। ये सब क्या है, पुल्लिंग है, समझिए इसको। चलिए आइए अब स्त्रीलिंग के बारे में समझिए। देखिए इधर, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग क्या हुआ, जो स्त्री जाति का बोध करवाता है, जो शब्द क्या है, स्त्री जाति का बोध करवाता है, समझिए बात को। आगे देखिए, इसको भी पहचानने के लिए कुछ कुछ शब्द लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, बात नहीं करना है, समझिएगा। इधर नदियों का नाम, जितने भी नदी है सभी क्या है, स्त्रीलिंग है, यानी क्या है, सब जो है स्त्री के नाम पर ही नदी है। गंगा, यमुना, जो भी है, सरस्वती, झेलम, क्या क्या है ना जी, ताप्ती, है ना,
जितने भी नदी का नाम है सब क्या हो गया, स्त्रीलिंग होता है। भाषाओं का नाम है ना, भाषा हो गया जी, मगही, भोजपुरी, ये सब भाषा है ना। जो जितने भी भाषा है, इंग्लिश है ना, अरबी, उर्दू जो भी है, सभी क्या हो गया, स्त्रीलिंग है। जितने भी भाषा है सभी क्या होता है, स्त्रीलिंग हो गया। लिपियों का नाम, लिपि जैसे रोमन हो गया, अंग्रेजी में रोमन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, देवनागरी, गुरुमुखी, पंजाबी में है ना, हर जगह के लिपि, जो भी लिपि है सभी लिपियों का नाम क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। समझिए बात को, आगे देखिए। नहीं, भाषा में आ गया ये हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये हो गया। बोली में आया जी, बोलियों है ना, बोलियों में आ गया, बोली में भोजपुरी हो गया, ये सब आएगा। भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, ये सब बोलिए ने, तो ये सब नाम हो गया स्त्रीलिंग, ठीक है ना। आगे देखिए, नक्षत्रों के नाम है ना जी, हथिया, खाना, नक्षत्र है ना जी, सब क्या है, बारिश करता है ना, 26 को नक्षत्र है, जानते हैं, पूरे साल नक्षत्र रहते, तब ने कभी देखते गर्मियों के दिन में बारिश हो जाता है, समझिए ने। तो नक्षत्र जो क्या है, नक्षत्रों के नाम, ये क्या होता है, सेवतिया, क्या क्या होता है, पूर्वा। हाँ देखो, तिथियों के नाम समझिए ने, तिथि के नाम जो होता है, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब तिथि का नाम है ना, समझिए बात को। जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, अमावस्या हुआ ना जी, ये सब तिथि का नाम हो गया, ये सब स्त्रीलिंग में आता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, शरीर के कुछ अंगों के नाम, यहाँ भी शरीर के अंग के बारे में बताए थे, और यहाँ भी, तो ये पुल्लिंग है। और देखिए स्त्रीलिंग कौन कौन है, देखिए जीभ, मोच है ना, मोच, मोच होता है जी, गर्दन, गर्दन, कमर, टांग, अंगुलियां है ना, अंगुलियां ही है ना, सभी स्त्रीलिंग। समझिए बात को, समझे बात को कि नहीं समझे? समझे? जेंट्स लोग क्या मोच रखता है, तो जितना भी है, जितना भी शक्ति का चीज है, सब स्त्री पर ही है, पुरुष पर कुछ है ही नहीं है ना। समझे बात को? वेद ग्रंथ भी उठाओ, जब कोई देव, कोई राक्षस क्या है, शंकर भगवान, विष्णु भगवान से नहीं बनेगा, तब आदि शक्ति आएगी, है ना। तो लेडीज में ही ज्यादा शक्ति है, ठीक है ना। तो देखता मोच है ना, जीभ, मोच, गर्दन, कमर, टांग, ये सब उंगलियां, ये सब जो शरीर का अंग है, ये हो गया स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। आगे देखिए आप, अब कुछ शब्द लिखे जिसके अंत में आता है, जैसे देखिए अंत में आ, दीर्घ क्या है, दीर्घई, हर्षऊ, आने वाले शब्द, जैसे देखिए माला, लास्ट में आया है ने, गरीबी, बड़ी आया है लास्ट में। अब मृत्यु, जब भैया छोटी हुआ है ने, तो ये तीनों को याद रखिएगा, ये तीनों जब मात्रा आएगा ना लास्ट में, तो भी क्या होगा, वैसे शब्द भी स्त्रीलिंग होगा। कौन कौन, आ, बड़ी, छोटी, ये तीनों मात्रा वाला लास्ट में आएगा ने, तो क्या होगा, ये स्त्रीलिंग शब्द होगा। समझिए बात को। और देखिए अंत में आने वाला शब्द, अंत में आने वाला शब्द देखिए, आहट, आवट, आवट है क्या जी, आवट, आई, आरी, इया, त, री, ह, ये सब शब्द जो क्या होगा, जैसे घबराहट, घबराहट, आहट आया जी, है ना, घबराहट, इस तरह की बात आया, दे दे हम लोग, समझे नहीं। तो इन सभी शब्द अगर लास्ट में आएगा तो क्या होगा, वो भी शब्द क्या होगा, स्त्रीलिंग होगी। समझिए बात को। अब इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप कभी भी जो है कि बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, लिंग। ये लिंग जो है आप लोग का पूरा समाप्त कर दिए, समझे ने। और इसका पहचानने का तरीका भी बता दिए, है तो बहुत, लेकिन आपको जो है 90% बता दिए कि आप लोग पहचान लीजिएगा, है ना। यानी 10 को पूछेगा, उसमें 8-9 सही हो जाएगा, कादे गलत होगा, ठीक है ना। तो ये सब पहचान लीजिए कि इन सभी शब्द जो है पुल्लिंग होता है, और ये सब जो क्या है स्त्रीलिंग होता है, ठीक है ना। तो आप लोग राइट कर लीजिए और अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और आप लोग को भी वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।